Good afternoon, friends. Welcome to the class of सिक्स्थ। ये अपना रिवीजन चैप्टर्स हैं। दो चैप्टर्स का रिवीजन कल अपन ने परसों अपन ने किया और कल अपन का टेस्ट हुआ। ठीक है, अब आपका एक टेस्ट और होगा। एक अब टेस्ट आपका होगा एक पोएम का और एक चैप्टर का। ठीक है, पहले दो चैप्टर्स का हुआ था ना, अब एक चैप्टर एक पोएम का और इसके बाद एक चैप्टर और एक पोएम का टेस्ट होगा इस वीक में। तो अब अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एक पोएम है द स्नेयर, उसके बाद एक चैप्टर का अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है अ वाइस लेसन। तो अब अपन अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पोएम तो आपने वैसे पढ़ी ही है द स्नेयर के बारे में। ठीक है, एक स्नेयर था। उसने आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, एक स्नेयर था, सॉरी गलत बोल गया। स्नेयर का मतलब तो जाल होता है, आई एम सॉरी। ठीक है, आई हियर ए सडन ऑफ क्राई ऑफ पेन दैट इज़ अ रैबिट। मैंने राइटर ये बोलता है कि मैंने सडन क्राई, अचानक एक कराहने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी कि देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि जाल में एक रैबिट फंस गया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैंने दोबारा रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन राइटर को समझ में ये नहीं आया है कि कहाँ से वो जो आवाज़ है वो निकल कर आ रही है, फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग। बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट, क्योंकि वो हेल्प के लिए कहाँ से चिल्ला रहा है, कौन सी जगह है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्राइंग इन द फ्राइटेंड एयर। ठीक है, एक जो एयर है, जो हवा में, उसके अंदर एक तरह से अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डर जो है, डर व्याप्त है, डर डर फैला हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग एवरीथिंग अफेयर अफ्रेड, और वो हर चीज़ जो है आसपास उसके, जो भी चीज़ है उसको वो डरावना बना रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड रिंकल्ड अप हिज लिटिल फेस। ठीक है, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियाँ पड़ना, जो छोटे छोटे जो स्मॉल फेसेस हैं उसके ऊपर। एज ही क्राइम अगेन, दोबारा उसको वो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, अगेन फॉर एड, हेल्प के लिए, कि हेल्प के लिए उसको कोई पुकार रहा है। लेकिन एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन जो राइटर है वो प्लेस, वो जगह जो है वो उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा कि कौन सी जगह है जहाँ से वो आवाज़ है वो आ रही है। ठीक है, हेल्प की। आई कैनॉट फाइंड द प्लेस वेर हिज पॉ इज इन द स्नेयर, कि उसकी जो पॉ है, उसके जो पंजे हैं, ठीक है, वो कहाँ है जाल में। वेर इज पॉ इन दिस इन द, वो जाल कहाँ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, ओ मेरे छोटे से बच्चे, ओ मेरे छोटे से बच्चे, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं सब तरफ सर्च कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। इस पोएम में से देखो, आपको एक समरी बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर, इसमें सेंट्रल आइडिया हो सकता है कि मेन आइडिया इस पोएम का क्या है। समरी है, सेंट्रल आइडिया है, थीम है। ये दो तीन क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस तो नीचे आपको दे ही रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें से आपके, जैसे कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड का आपको एक मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद ये पोएम तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है वाइस लेसन। ठीक है, एक बुद्धिमान, वाइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कई ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपके जो जीवन है, जो लाइफ है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में देखो, ये है कि एक बहुत ही दूर, ठीक है, एक आदमी था जो कि भगवान से बहुत डरता था। उसकी एक वाइफ थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसी उस चीज़ के लिए जो उसका हस्बैंड था उसने बोला कि यू विल गिव बर्थ टू द सन, कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी, बिना कोई सोचे समझे। मतलब उसने फ्यूचर प्रिडिक्शन कर दी कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो कि हमारा जो राज्य है इसको संभालेगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एंड ही शेल इनहेरिट माई गुड नेम, और वो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मेरी शान को आगे बढ़ाएगा, ये बोला उसने। अब उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि यू आर स्पीकिंग फुलिश वर्ड्स, तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। पहले से कैसे कोई बता सकता है कि क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, ये तो किसी को नहीं पता। ये तो केवल एक ही इंसान है जो इसको जानता है, वो है भगवान। और ये भी कैसे पता कि वो लड़का बहुत लंबे समय तक जिएगा और हमारी सेवा करेगा। तुम्हें इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, और ये एक तरह से अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड, सब कुछ तुम्हें भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वो कंट्रोलर डेस्टिनी, जो हमारे जो भाग्य है, या जो हमें जो कंट्रोल करने वाला है, वो भगवान है। ठीक है, वेन हर हस्बैंड आस, जब उसके हस्बैंड ने व्हाट हैपन टू द दरवेश, की उस दरवेश को, ठीक है, क्या हुआ, शी टोल्ड हिम फॉलोइंग टेल, इसके बाद उसने एक दरवेश के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि इधर उधर भटकता रहता है, इन द सर्विस ऑफ ए किंग। राजा ने उसको एक पीस ऑफ
बाउल एंड बाउल ऑफ हनी, ठीक है, दिया, एक जार दिया और उसमें बाउल था। द दरवेश यूज टू ईट द केक, दिया उसको पीस ऑफ केक दिया और एंड अ बाउल ऑफ हनी डेली। दरवेश जो था ही यूज टू ईट द केक, पूरा वो केक को खाया था एंड और जो हनी था, जो शहद था, वो उसको जार में रखता था। उन दिनों में शहद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, ठीक है। अब नोटिस करता था वो हर बार की जो जार है वो कितना फुल है, और ये सोचता था कि मैं इसको मार्केट के अंदर बेच दूंगा और मैं मार्केट से कुछ चीज़ें जो है वो खरीद लूँगा। लेकिन उसका उसका मन था एक पीस ऑफ गोल्ड, सोने का टुकड़ा लेने का, ठीक है। और उसने मन ही मन में उसकी ये विचार आ रहे थे कि मैं इससे सोने का टुकड़ा ले लूँगा, उससे शीप्स खरीदूँगा, फिर उसके बाद गोट खरीदूँगा, ठीक है, 20 शीप्स हो जाए, उसके बाद मेरे शीप्स हो जाएंगे, मतलब कैटल्स खरीदने के लिए वो हो रहा था, उत्सुक हो रहा था। उसके बाद मैं काऊ खरीदूँगा, ऑक्स खरीदूँगा, और फिर उससे मैं मेरे बहुत बड़ी एक ज़मीन लूँगा। वो मुझे, जो काऊ है वो मुझे दूध देगी, ठीक है, उन दूध से मैं बहुत सारा जो मिल्क है वो निकालूंगा, उससे जो काऊ है मैं उससे बहुत सारा मिल्क निकालूंगा, और 5 सालों के अंदर मेरी कैटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। मैं स्लेव्स रखूँगा, मैं मेड सर्वेंट्स रखूँगा और मैं बहुत ही शान और शौकत से जीऊँगा, ठीक है। मेरा एक बेटा होगा जो मेरा जो बहुत ही ब्यूटीफुल चाइल्ड होगा। पहले से ही सब कुछ वो प्लानिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा था कि वो बहुत हैप्पी होगा, वो उसको वो मैं बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा और वो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा मेरी मृत्यु के बाद। अगर वो मुझे ओबे नहीं करेगा, अगर वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं उसको मारूंगा, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि उसने जैसे ही छड़ी उठा के, ठीक है, वो एक प्रटेंड कर रहा था कि अब वो अपने बेटे को कैसे मारेगा। जैसे ही उसने छड़ी उठाई थी, जो जार था, ठीक है, वो जो छड़ी जो है वो जार से टकरा गई और जो जार है वो नीचे गिर के टूट गया। जितने भी उसके डे ड्रीम से जो सपने वो देख रहा था वो सब क्या हो गए, बह गए, ठीक है, टूट गए जितने भी उसके सारे सपने थे। अब एक स्टोरी बताई है जो वाइफ ने उसको बताया, अपने जो जो उसका हस्बैंड था उसको, कि एक लेसन है कि तुम्हें इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो कि अभी तक अनसर्टेन है, अनिश्चित हैं, क्योंकि भगवान को वो सब चीज़ें पता है, वो सिर्फ भगवान को पता है और किसी को पता नहीं है। अपने कभी भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, कभी भी अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ भगवान को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, ये चैप्टर हो गया आपका। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैंने समझाई दिए, वो करवाई दिए थे, ठीक है। इसमें से चैप्टर में से वही जो मैंने उस दिन बताया, टिक द करेक्ट आएगा, क्वेश्चन आंसर्स तो आएंगे ही आएंगे, ट्रू और फॉल्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है आपके, जो ग्रामर के अंदर भी इसमें words.com है, इसके अंदर दे रखे हैं सारे मैच द फॉलोइंग है जो आपको करना है। फिर इसमें मिसिंग लेटर्स हैं, रीडिंग द डेफिनेशंस, आगे इसकी डेफिनेशंस हैं कि कौन है समवन हु बेक्स केक्स एंड पेस्ट्री, समवन हु मेक्स मूवीज, कौन बनाता है, प्रोड्यूसर, डॉक्टर्स को हार्ट डिजीज, कार्डियोलॉजिस्ट, समवन हु ग्रो क्रॉप्स, फार्मर, समवन हु प्ले म्यूजिक, म्यूजिशियन, समवन हु अनाउंसर्स प्ले म्यूजिक ऑन रेडियो जॉकी, समवन हु हेड्स द स्कूल, ठीक है, प्रिंसिपल, समवन हु सेल्स, सेलर, समवन हु लुक्स आफ्टर मनी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेजर, और समवन हु पेंट्स, आर्टिस्ट, ठीक है। ग्रेस्पिंग ग्रामर, ग्रामर के अंदर केवल इतना सा आपको दे रखा है, बी प्लस गोइंग टू की एक फॉर्म है कि द फॉर्म बी प्लस गोइंग टू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज टू टॉक अबाउट इंटेंशन, इरादों के लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि द मैन इज गोइंग टू मेक अ हॉस्पिटल टुडे, कि आज एक नया हॉस्पिटल वो आदमी बनाने जा रहा है, खोलने जा रहा है। द हॉस्पिटल इज गोइंग टू क्लोज डाउन नेक्स्ट ईयर, जो हॉस्पिटल है वो अगले साल बंद होने जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड दिस बुक, आज ही इज़ नॉट गोइंग, वो अब इस किताब को कभी नहीं पढ़ने वाला, ये है। आर यू गोइंग टू मीट सोनू टुमारो, क्या तुम कल सोनू से मिलने जा रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसको अपन वही जो है बी प्लस गोइंग टू की फॉर्म्स है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ विल एंड शैल के बारे में, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। देखो, वी यूज दिस फॉर्म टू टॉक अबाउट, वी गेस, थिंक और कैलकुलेट व्हाट विल हैपन। विल और शैल का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। विल आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल के साथ, ही शी इट दे के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, आई शैल बी ओल्ड वन डे एंड विल नॉट गो टू स्कूल, ये है। विल इज ऑल्सो यूज, विल का यूज़ अपन प्रॉमिस के लिए करते हैं, आई विल डू दिस वर्क, थ्रेट्स किसी को मारने के लिए, आई विल किल यू, डिसीजंस के लिए करते हैं कि आपको कोई डिसीजन वगैरह लेना है उसके लिए करना है, ऑफर, ठीक है, किसी को कुछ ऑफर देना है उसके लिए, कि दे विल टेक यू टू द म्यूजियम। नेक्स्ट इसके बाद यूज बी और गोइंग टू और विल, द ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे सेंटेंसेस है बहुत सारे कि वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू टेलीविजन टुडे, ठीक है, मीना सिस्टर डैश अ बेबी, मीना सिस्टर विल बी गोइंग टू हैव अ बेबी दिस वीक,
जस्ट अ मोमेंट, आई डैश यू विद द बैग्स, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द बैग्स, या यू आर गोइंग टू हेल्प मी दिस टाइम, इस तरह के सेंटेंस। वी डैश टू जयपुर इन जून, ठीक है, वी विल ड्राइव टू जयपुर इन जून। इसके अलावा लुक एट द क्लाउड्स, इट डैश सून, इट विल कम सून, ठीक है, इस तरह से, या इट विल रेन सून, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके साथ अपन विल और शैल का यूज़ करते हैं। मोस्टली विल का यूज़ किया जाता है 100% सर्टेनिटी के लिए भी, लैक ऑफ 100% सर्टेनिटी, सॉरी 100% सर्टेनिटी मतलब कि 100% कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, उसके लिए विल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इट विल बी विंटर सून, जैसे विंटर्स जो हैं वो आने वाले हैं। अब 100% गारंटी नहीं है कि विंटर अभी आने वाले हैं या बाद में आएंगे, उसके लिए अपन विल और शैल का यूज़ करते हैं। इसके लिए सिंगल वो फॉर्म आई सेंटेंस आएगा, ब्रैकेट में आपको दे रखा होगा, आपको विल या शैल में से कोई भी एक पुट करना है, ठीक है। सो कल आपका टेस्ट है, तो गेट प्रिपेयर फॉर दैट। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।